करनी पड़ेगी। आप एक तरफ 40 लाख है, 30 लाख है, 10 लाख है, 15 लाख का सौदा है, एक तरफ ये आपकी सारी मेहनत है यार। 2 दिन इसके ऊपर लगा लो। स्ट्रीम्स हैं, हर कोई सकता है अगर वो उस पर फिट हो जाए। अच्छा, इस ये जो वीडियो होगी इसके अंदर हम पहले तो कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, 4-5 क्वेश्चन आंसर का करूंगा जी। वेयर गुड इवनिंग फ्रॉम सर एबीसी ब्रिटिश कोलंबिया, कैरियर रोड ट्रैकर ब्लॉगर हियर। अभी मैं मेरे पास, चूंकि मैं डिफरेंट किस्म के फोरम के अंदर इन्वॉल्व हूं, तो मेरे पास न्यूज आ जाती है, ईमेल आ जाती है कि किस प्रोविंस के अंदर कितने लोग निकले, इनविटेशन टू अप्लाई, कौन सा ड्रॉ हुआ आजकल, क्या कट ऑफ स्कोर चल रहा है। तो तो मेरे पास एक ईमेल आई, तो उसके अंदर हेल्थ केयर इन्होंने ब्रिटिश कोलंबिया में द लेटेस्ट BCPNP ड्रॉ ऑफ 2023, तो इसमें इन्होंने 222 जो है ना परमानेंट रेजिडेंसी के जो है ना इन्विटेशन अप्लाई किया, इन्विटेशन इशू किए हैं, जिसमें केस के अंदर 43 इन्विटेशंस हैज बीन सेंट टारगेटेड एट प्रोफाइल, जिनके प्रोफाइल थे उसमें 43 भेजी। चाइल्डहुड अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर्स, और उसमें 19 जो थे वो हेल्थ केयर। तो ये जब देखने के बाद ना मेरे अंदर एक इंटरेस्ट क्रिएट हुआ कि भाई मैं अपने भाइयों को भी बताऊं कि 39 हेल्थ केयर रिलेटेड ऑक्यूपेशंस में हुई हैं। कट ऑफ स्कोर रिमेन्स द सेम अमंग ऑल द कैटेगरीज ऑफ दीज टारगेटेड ड्रॉज। तो मेरे दिमाग में आया कि मैं क्यों ना एक ऐसी वीडियो बनाऊं जिसमें कैसे आपकी जो क्लासिफिकेशन, अगर आप हेल्थ केयर के अंदर है, अगर आप न्यूट्रिशन के अंदर है, अगर आप ग्राफिक डिजाइनर हैं, अगर आप एडवर्टीजमेंट के अंदर हैं, तो मैं आपको उस साइट पे लेके जाऊं जहां पर तमाम ऑक्यूपेशंस हैं। उन ऑक्यूपेशंस को आप निकाल के उनका नाक स्कोर निकालेंगे, फिर वहां से दिस इज अ लिटिल बिट होमवर्क फॉर यू गाइस, आप अपना निकालेंगे और उसके बाद आप canada.ca की उस पे जाएंगे कि उसके ऊपर क्या नाम है, उसका नाक स्कोर क्या निकलता है, आपकी जो न्यूट्रिशन है फर्ज किया वही दिमाग पे, और फिर उसके बाद आप गूगल पे जाके आप उसकी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज डालेंगे। फिर गूगल पे ही जाके, तो मैंने पूरी वीडियो एक बनाई है स्क्रीन करके, तो उसके बाद फिर आप जाएंगे गूगल के ऊपर कि उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो चले व्यूअर, लेट्स जंप ऑन टू दैट वीडियो। और इसके लगे हाथों बेतहाशा यूट्यूबर्स है, उस पर टाइम ना जाया करें कि जी एस्टोनिया चले जाएं, आप चेकोस्लोवाकिया चले जाएं, आप वो तो उन्होंने दुनिया के 195 मुल्क हैं, वो सब जगह भेज रहे हैं। उसमें होता क्या है कि उनके 6 लाख 8 लाख सब्सक्राइबर्स हैं ऑलरेडी, दे आर मेकिंग अ वेरी गुड मनी। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ भैया, पैसे जो बना रहे हैं, कुछ ना कुछ तो वो ज्ञान देते ही हैं। एटलीस्ट आप गूगल पे यही देखते हैं कि एस्टोनिया ये है कौन सी जगह, कहाँ पर है, कहाँ पाया जा रहा है, या चेकोस्लोवाकिया कहाँ है, या चिली कहाँ पर है, या पैराग्वे कहाँ है, यूरुग्वे कहाँ है, बेलीज कहाँ है, और अर्जेंटाइन कहाँ है। आई कैन नेम इट, क्योंकि मेरा ज्योग्राफी से शुरू से बचपन से बड़ा शगफ रहा है। अदर देन दैट यू वॉन्ट गेट एनीथिंग आउट ऑफ इट। तो इसके कि आप मलेशिया के पूरा प्लेन उठा के वो डिपोर्ट कर देते हैं। स्किल assess yourself. I don't want to waste anybody's time. मैं किसी को ख्वाबों में नहीं रखना चाहता कि मुझे भी मोनेटाइजेशन आती है, मैं भी जो बात कर रहा हूँ कंप्यूटर से नहीं, वो फलाना टीवी, मैं किसी का नाम नहीं लेता, ना मैं किसी की बुराई करता हूँ। यहाँ पर कुछ ना कुछ ज्ञान तो बांटते ही हैं यार वो लोग, लेकिन फोकस करें अपने स्किल के ऊपर। और इसके बाद 5-6 क्वेश्चन जो लोग इस दौरान में आए हुए थे जो जवाब देने वाले थे, वरना बहुत लोगों ने बहुत बहुत शुक्रिया मेरी वीडियोस को पसंद किया। तो चले लेट्स जंप इनटू दैट, हाउ टू कैलकुलेट योर नाक, हाउ टू फाइंड आउट योर नाक, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन दैट पर्टिकुलर जॉब, क्वालिफिकेशन एंड एवरीथिंग। थोड़ा सा अंधेरा हो गया है, चले भैया आप उसको देखें, और साथ साथ मेरे चैनल को भी भैया सब्सक्राइब कर दिया करो, वीडियो को आखिर तक देख लिया करें, और इस चैनल को प्रमोट करें। मेरी तरफ से आपको ना कोई जाली खबर नहीं मिलेगी, दैट्स व्हाट आई गारंटी। जो अगर इस वक्त शाम के 7:05 है, मगरिब में भी टाइम है सूरज गुरूब होने में, तो मैं 7:05 बताऊंगा आपको ना। वो एक जंपिंग जैक वाली कहानी नहीं होगी कि जी ये भी ले लो वो भी ले लो। डॉलर स्टोर नहीं है ये, डॉलर स्टोर नहीं है कि और वन साइज फिट्स ऑल वाली कहानी यहाँ पर। चलें वियर, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद आगे की। अब जी वियर, अच्छा अब मैं क्या नाम है आपको उस वेबसाइट पे लेके जा रहा हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट। द इम्पोर्टेंस इज आपके जितने भी पैथवेज है, एक्सप्रेस एंट्री का है, प्री वर्क परमिट का है, आपका PNP का है, प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम का, या जितनी भी स्ट्रीम्स हैं उसके अंदर कनाडा इमिग्रेशन का एक नाक कोड होता है। नाक कोड, नेशनल ऑक्यूपेशन क्लासिफिकेशन, तो वो आपको निकालना ही पड़ेगा कुछ भी हो जाए। कनाडा में ओवर 2000 जॉब्स उसके अंदर दी हुई हैं। अब आपको इसके अंदर देखना ये है कि आप उसके अंदर फिट हो रहे हैं। तो ये मैं अब आपको तरीका बता रहा हूँ। अगर फर्स्ट की आप एक पेंटर हैं, तो आप पेंटर को आपको नाक निकालना पड़ेगा कुछ भी हो जाए। NOC, फिर उसका टीयर है, फिर उसके अंदर क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो चले, ये बीच में मैंने अभी पूरी वीडियो तैयार कर दी थी, तो मैंने कहा कि इससे पहले कि मैं नाक बताऊं तो नाक की इंपॉर्टेंस मैं बता दूं कि नाक क्यों जरूरी है। वो कोड आपको चाहिए ही चाहिए। अगर आपका कोई भी
जो इमिग्रेशन कंसल्टेंट है, अगर वो अप्लाई कर रहा है तो आपको उसको निकालना पड़ेगा। आप निकालें या आपका कंसल्टेंट निकाले। यू शुड नो योर नाक कोड। ये स्क्रीन को बड़ा कर लेते हैं और आइए निकालते हैं फाइंड योर नेशनल ऑक्यूपेशन क्लासिफिकेशन नाक। अच्छा, इससे पहले जो भी मेरी आपसे बात हो रही थी, जो मैंने वीडियो के अंदर शुरू में जिक्र किया था कि हर कोई कहता है कि मेरी ये जॉब है, ये सिर्फ मैंने ब्रिटिश कोलंबिया का एक लिया है, इसी तरह तमाम प्रोविंसेस के होते हैं। आप जब जाएंगे तो हर प्रोविंस का आप इस तरह करके निकाल सकते हैं। मैं आपको लिंक जो है ना इसमें ब्रिटिश कोलंबिया का दे दूंगा, अगर आपको किसी दूसरे प्रोविंसेस के चाहिए होंगे तो मैं उसके भी लिंक निकाल के दे दूंगा। एनीहाउ, मेक इट शॉर्ट, लिंक में बी वेरी ब्रीफ। फाइंड योर नेशनल ऑक्यूपेशन क्लासिफिकेशन, दैट इज कॉल्ड नाक। हम लोगों की वो नाक नहीं जो बहुत ऊंची रहती है, थोड़ी सी नाक यहाँ पर आके पढ़ना पड़ता है, थोड़ा सा नाक को थोड़ा झुका के ऐनक लगा के आप इसको इन डिटेल पढ़ें। ये अब ये टीयर्स के अंदर क्या नाम है इसका, ये बता देता हूँ। पहले नाक सिंपल एक हुआ करता था और जॉब टाइप और क्या नाम है स्किल बेस पे होता था। अब भी स्किल बेस्ड है लेकिन इन्होंने चेंज किया। वी यूज 2021 नेशनल ऑक्यूपेशन क्लासिफिकेशन। आप ये देखिए, सिस्टम टू आइडेंटिफाई एज, ये पढ़ने वाला है ये चीज़। अच्छा, बेस्ड ऑन द ट्रेनिंग, एजुकेशन, एक्सपर्टीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे रिक्वायर। अच्छा, इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूं मैं और नीचे बढ़ते हैं। क्लियर। आप टीयर 0 के अंदर मैनेजमेंट ऑक्यूपेशंस हैं, एग्जांपल्स उसकी उन्होंने दी हुई हैं साथ साथ ही। टीयर 1 में मैं बहुत फास्ट कर रहा हूँ, आप भी पढ़ सकते हैं, साथ साथ पढ़ते जाए। ऑक्यूपेशंस दैट यूजुअली रिक्वायर यूनिवर्सिटी डिग्री, इसके अंदर यही आएगा। फाइनेंशियल एडवाइजर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। टीयर 2 में क्या आता है, एक कॉलेज डिप्लोमा है। कॉलेज डिप्लोमा कुड भी 12 के बाद 2 साल का डिप्लोमा है, या अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग 2 और मोर इयर्स। किस तरह की है, कंप्यूटर नेटवर्क एंड वेब टेक्नीशियन, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियंस वगैरह जो होते हैं, ये सब चीजें जो है पाकिस्तान के अंदर हो रही हैं। डेंटल असिस्टेंट एंड डेंटल लेबोरेटरी असिस्टेंट्स। टीयर 4 के अंदर क्या है, इसके अंदर क्या चाहिए होता है। अच्छा, टीयर 4 में आइए, ऑक्यूपेशन दैट यूजुअली रिक्वायर हाई स्कूल डिप्लोमा। हाई स्कूल डिप्लोमा 12 जमात को कहते हैं। और सेवरल वीक्स ऑफ ऑन द जॉब ट्रेनिंग, होम चाइल्ड केयर प्रोवाइडर्स, रिटेल सेल्स पर्सन एंड विजुअल मर्चेंडाइज। जो एक जॉब्स जो पाकिस्तान के अंदर लोग कर रहे हैं वही सब कुछ यहाँ भी हो रहा है। देखें, जॉब की क्लासिफिकेशन नहीं चेंज हो जाती। अगर वहां कोई बेकर है तो यहाँ भी बेकर है, अगर वहां कोई डेंटल असिस्टेंट है तो यहाँ भी है। इसके अंदर आपको जाना है। अब आपको कैसे ढूंढना है, find your job title and code. Use this table to find NAAC 2021 information that matches your job. The table is for reference only. If any part conflicts with information on the NAAC website, assume that the NAAC website is correct. Canada.ca की जो वेबसाइट है उस पे जाएंगे, अपना फिल्टर करेंगे आइटम को। अभी मैं उस तरफ जा ही रहा हूँ। अच्छा जी, और आगे देखें, बहुत आसान है ये। आपके पास वेबसाइट का लिंक होगा, आप बैठ जाएं कंप्यूटर लेके, आपको नहीं आता है, आप अपने बच्चे को कहें वो बैठ जाए। इसके साथ आपकी एज है, इसके साथ आपका एक्सपीरियंस है, इसके साथ आपकी क्लास क्वालिफिकेशन है, वो मैच करती है। अल्लाह खैर सल्ला, गल्ली कोई नहीं भाजी। वो जो एजेंट्स कहते हैं ना, गल्ली कोई नहीं भाजी, मैं भी कह रहा हूँ गल्ली कोई नहीं भाजी। ये देखें, नाक कोड इनके ये हैं। टीयर कैटेगरी 0 है। अब यहाँ से परचेज मैस है, इंश्योरेंस, रियल एस्टेट एंड फाइनेंशियल ब्रोकरेज मैनेजर। लेकिन ये सारे जो भी काम है ये बता दूं, इस तरह पाकिस्तान के अंदर रियल एस्टेट को, अब आजी मैं तो रियल्टर हूं, मस्ट हैव अ लाइसेंस, सम काइंड ऑफ टू बैकअप कि व्हाट यू बीन डूइंग। कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होना चाहिए, कोई लाइसेंसिंग बॉडी जो है मेरे हिसाब से जो आपको वो करे, वरना तो एक से एक तुरम खान इस्लामाबाद और कराची में बैठा हुआ। अच्छा, आपने अपना नाक निकाल लिया, उसके बाद ये साइड शेयर दिस पेज, और ये क्या है, मैं आपको आप सीधा लेके जाता हूँ Canada.ca की साइट पे। तो ये आपको नंबर चाहिए, नाक कोड चाहिए और टीयर ये कैटेगरी चाहिए। ये आपकी वो है क्लास जॉब टाइटल। अब ये देखिए, मैं अब यहाँ से आ गया हूँ जी। अब ये आ जाता फाइंड योर नेशनल ऑक्यूपेशन, ये मैं आ गया हूँ गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की वेबसाइट के, और ये है आपका फाइंड योर नेशनल ऑक्यूपेशन क्लासिफिकेशन नाक। अब मैं सिंपल जो है ना, मैं एक मिसाल दूंगा, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं, तो कि उससे आपका नाक कैसे निकलेगा। वही सेम कहानी यहाँ तक आ रही है। आगे आपको ना फिल्टर आइटम मैं यहाँ पर डालता हूँ, क्या नाम है, ग्राफिक, ये चले न्यूट्रिशन का डालता हूँ मैं, न्यूट्रिशन। ये देखें नीचे इसका नाक नंबर क्या आया, नाक कोड 31121, डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट। ये आ गया आपका, ये आ गया 31121 माफ कीजिएगा। मेन ड्यूटीज लिस्टेड। अब इसके अंदर क्या, मेक श्योर द मेन ड्यूटीज लिस्टेड मैच व्हाट यू डिड एट योर जॉब। इफ यू डू नॉट, यू विल नीड टू फाइंड अ डिफरेंट जॉब टाइटल विद ड्यूटीज दैट मैच योर्स। एक आदमी कहता है जी कि मैं तो मैनेजर हूं वहां पर फलानी जगह पे। आपको इस नाक के अंदर जो ड्यूटीज आएंगी, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी, वो उसको मैच करना होगा। अब 31121 के लिए क्या चाहिए, अब मैं जाऊंगा गूगल के ऊपर, मैं सारा नाक
31121 जी। अब ये देखें यहाँ पर ये स्टेट कनाडा की आ गई नाक डाइटिशियंस एंड न्यूट्रिशन। इसकी क्या ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ये देखिए। डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशन असेस न्यूट्रिशन रिलेटेड इश्यूज ऑफ इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स एंड डेवलप implement, evaluate nutrition care plans to prevent, treat and manage disease. They manage food and nutrition service system and plan health promotion program. They are employed in a variety of settings including hospitals. Dietitian and nutrition, जो dietitian होते हैं ना, मसलन मुझे डायबिटीज का एक इशू है तो मेरी डॉक्टर हमेशा ये कहती है कि भाई मुझे डाइटिशियन के पास भेजना पड़ेगा। वो असेस करेगी तो उसके बाद मैं दवाइयां भी दूंगी साथ। तो दीज आर काइंड ऑफ थिंग्स। तो हर नाक का जो है जिस तरह आपने डाला है इस तरह करके आप निकालेंगे। देखें ये अब मेन ड्यूटीज क्या है। एक्सक्लूजन जो है वो ये जॉबें नहीं आएंगी इसके अंदर। ये सारे जो है ना इलिस्ट्रेटिव एग्जांपल्स ये ऊपर दी हुई हैं और नीचे आप देखें मेन ड्यूटीज क्या होंगी। डेवलप, इम्प्लीमेंट, एवेल्युएट न्यूट्रिशन प्रोग्राम एंड सर्विसेज फॉर इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज एंड पॉपुलेशन। मैनेजमेंट फूड सर्विस सिस्टम इन हॉस्पिटल्स। प्रोफेशनल डाइटरी इंटर्न्स, कम्युनिटी ग्रुप। तो लंबी चौड़ी इसके प्लान, प्रैक्टिस और सारी कहानी है। तो इस तरह करके आप निकालेंगे। उसके बाद फिर आप जाएंगे इस यहां से आपकी कहानी हो गई कि आपने कहा जी मैं बिल्कुल इस पे पूरा उतरता हूं। अब इसके ऊपर फिर आप गूगल करें, व्हाट, ये आपने कर लिया। उसके बाद आप गूगल दोबारा कर रहे हैं किसके लिए 31121 नाक फॉर एक्सप्रेस एंट्री कर ले चले। देखें अब ये आ गई, डिग्री भी आपकी आ गई। डाइटिशियन रिक्वायर्स ए बैचलर डिग्री इन डाइटिशियन न्यूट्रिशन डाइटिक न्यूट्रिशन आर रिलेटेड फील्ड सच एज फूड एंड न्यूट्रिशनल साइंस फ्रॉम ए प्रोग्राम एक्रेडिटेड बाय द पार्टनरशिप ऑफ ये सारा कुछ जो है कहानी। और अच्छा इसके अलावा जब आप गूगल पे जाते हैं तो गूगल आपको और बहुत सारी चीजें आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। आप एक तरफ 40 लाख है, 30 लाख है, 10 लाख है, 15 लाख का सौदा है, एक तरफ ये आपकी सारी मेहनत है यार। 2 दिन इसके ऊपर लगा लो, उसके पास भी जाने की जरूरत नहीं है। तो चले वियर मैं यहाँ पर इसको मैं खत्म करता हूँ। मैंने आपको थोड़ा सा एक आइडिया सा दे दिया कि किस तरह नाक निकालना है और किस तरह जो है आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता करनी है उस नाक के ऊपर कि आपकी जॉब की जो है वो ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज और आपकी एजुकेशन के साथ मैच करनी चाहिए। इसके बाद आप अपना प्रोफाइल बनाना शुरू करेंगे और इसमें ऑब्वियसली फिर आईएलटीएस भी इन्वॉल्व हो जाएगा। फिर आपको अपने सारे पॉइंट्स निकालना भी, कैनेडा डाइट सीए पे जाएंगे तो अपने पॉइंट्स भी आप निकाल सकते हैं। अगर कहेंगे तो मैं उसकी भी उसमें जाके canada.ca पे जाके हाउ टू कैलकुलेट योर CRS स्कोर, हाउ टू कैलकुलेट योर पॉइंट्स, एवरीथिंग इज ऑन दिस वेबसाइट। चलें वियर, आई होप के आपको थोड़ी बहुत आइडिया मिल गया होगा क्योंकि हम लोगों के लिए थोड़ा सा जब हम लोग एग्जाम कर रहे होते थे इमिग्रेशन का तो दैट वाज अ बिट क्रूशल किस्म का, क्योंकि वो नाक दिए होते थे वो जो होता है मल्टीपल क्वेश्चंस वगैरह का, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वगैरह। दिस इज व्हाट इट इज, वेरी इजी। चाहे जाए कि ना आप इधर उधर जाके मुख्तलिफ यूट्यूब के ऊपर कमेंट्स में डालें कि पाजी मैं आ सकना वहां, मैं आ सकना वहां, मैं आ सकना वहां। आप अपनी लिस्ट निकालें सारे के सारे जो कुछ आपने खेल खेला हुआ। चलें वियर, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। लाइक ऑलवेज रिक्वेस्ट, प्लीज सब्सक्राइब माई कि मैं इटालियन हूँ, I'm a born Italian and I'm a Canadian, I'm a Pakistani citizen and maybe Italian, but he's Italian citizen. तो Italian citizen हो या UK का citizen हो या USA का citizen हो or any citizens, they are treated the same way when it come to work. When you get a work permit या आपको यहाँ पर resident permit जब लेना होता है तो उसके लिए वही सारे laws अप्लाई होते हैं जो किसी एक पाकिस्तानी के लिए अप्लाई होते हैं या जी। तो उसको कौन से लॉज अप्लाई होते हैं? एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम है, फेडरल स्किल वर्कर प्रोग्राम FSWP कहलाता है, जो फेडरल स्किल ट्रेड प्रोग्राम फॉर इंडिविजुअल विद एक्सपीरियंस इन स्किल ट्रेड्स। कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास तो ऑब्वियसली उसी के लिए होती है अगर आप यहाँ पर आके यहाँ पर आपने काम किया हुआ है, आपके पास वर्क परमिट वगैरह है तो आप काम कर लेंगे। फिर उसके बाद प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम है, फैमिली स्पॉन्सरशिप है, बिजनेस इमिग्रेशन है, स्टार्टअप वीजा प्रोग्राम है, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन प्रोग्राम और स्टडी इन। तो उसका बेस्ट ये डिपेंडिंग ऑन योर एज कि आप किस एज के अंदर हैं। तो अगर आप स्टूडेंट के उसमें आ जाते हैं तो फिर आपको डेफिनेटली 1 साल का 2 साल का वो मिल जाएगा। या फिर अटलांटिक इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम है, रूरल एंड नॉर्दर्न इमिग्रेशन पायलट, एग्री फूड पायलट। सो दीज आर डिफरेंट पैथवेज। रेफ्यूजी एंड असाइलम तो उसके लिए तो आप वैसे ही नहीं जाएंगे। तो दीज आर डिफरेंट पैथवेज। तो आपको तमाम उस ग्रिल से गुजरना पड़ेगा। मेरे अक्सर जानने वाले यूके से आते हैं कि जी वीजा तो यहाँ पर हमें है, हम आ जाएंगे। अच्छा, आपको आने के लिए ETA लेना पड़ेगा। नॉर्मली मिल जाता है, आसानी से मिल जाता है, कोई ऐसा इशू नहीं होता कि इटालियंस एंड पोर्चुगीज यहाँ पर अच्छे खासे आते हैं। जब वो हम लोगों को जाने देते हैं तो
कैनेडियन गवर्नमेंट को भी अलाउ करना पड़ेगा। शांतानु त्यागी ने कहा है कि मेरा नाम ले लें वीडियो जब बनाए थे। इनसे मेरी बात रही थी, उस दिन मैं स्ट्रीम पे गया था एंड इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस व्हाइल टॉकिंग टू हिम। और इन्होंने मुझे ऑफर भी की थी कि भाई आप इंडिया आए। बहुत बहुत शुक्रिया शांतानु। मैंने आपका नाम ले लिया है। विश यू ऑल द बेस्ट कि आपने फाइल लगाई हुई है, और आई थिंक यू द वन हु हैड अ फ्रेंच लैंग्वेज। चलें भैया, इसके सिलसिले में एक और बात भी कर लूँ। फ्रेंच लैंग्वेज अगर आपको आती है तो बैक में थोड़ा सा आसान होता है इमिग्रेशन लेना, लेकिन उसके लिए यू मस्ट हैव अ प्रॉपर बैंड। विंडो मेरी खुली हुई है तो वहां से गुजरने वाले, मैं यहाँ वीडियो बना रहा हूँ, चले आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ से इसको तो नहीं कर सकता, लेकिन तो जो भी रोड से गुजरता है तो वो एक देखता जरूर है। मैं नहीं हो, दिस इज अ पार्ट ऑफ द गेम, क्योंकि यहाँ जरा मुझे थोड़ा सा सुकून वाला स्पॉट मिला था, क्योंकि मेरा अपना सेटअप तो है नहीं। बट एनीहाउ, तो ये है जी, क्या नाम है, शांतानु, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दैट टाइम व्हाइल आई वाज स्ट्रीमिंग फ्रॉम कैनेडा प्लेस इन वैंकूवर। अच्छा जी वीर, तो जमील अहमद साहब ने कहा है कि सर आई अप्रिशिएट यू फॉर द ऑनेस्ट रिव्यू, थैंक यू फ्रॉम साउथ अफ्रीका। बहुत बहुत शुक्रिया जी, आगे भी मेरी वीडियोस को शेयर कर दिया करें। नासिर साहब ने कहा गुड लक ब्रदर, आई लाइक योर लाइक। अच्छा, उसके बाद आगे डैश डैश डैश, आई एम वाचिंग योर वीडियो एंड यू आर रीडिंग माय कमेंट्स फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। तो ये इत्तेफाक की बात है, बहुत बहुत शुक्रिया जी, यू वाज वाचिंग माय वीडियो अगेन। ये जो होते हैं ना @ABCD, तो उनके सर सलाम फ्रॉम वैंकूवर, वालेकुम अस्सलाम जनाब। अदिल साहब ने कहा माशाल्लाह तबारकुल्लाह, सफर वसीला जफर, बहुत आला सर। बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कहा कि खुश रहें। शांतानु का मैंने नाम ले लिया है। अली अजहर साहब ने, सर जी उन्होंने कहा लगता है आप भी काफी पढ़े लिखे हैं। तो मैंने एक मिस्टेक कर दी थी वीडियो बनाने में, मैंने उसका जो थंबनेल होता है, तो उन्होंने मेरी, आई रिस्पेक्ट दैट, आई अप्रिशिएट दैट कि उन्होंने, मैंने उर्दू जो है ना वो डिफरेंट अंदाज से लिखी हुई थी। इट्स बीन 40 इयर्स मैन। हम लोग अब नोट्स वगैरह में लिखता हूँ तो आई फील कंफर्टेबल राइटिंग इन इंग्लिश देन उर्दू। आधी से ज्यादा जिंदगी अब इंग्लिश से खेलते हुए हो गया, इंग्लिश में ज्यादा, लेकिन फिर भी आई कैन राइट अ गुड उर्दू अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अक्सर मैं चेक कर लेता हूँ। या एक मेरी बहन है, लास्ट नेम उनका अंसारी है, मैं पूरा नाम नहीं, हाय आई एम फ्रॉम कराची एंड आई एम सिंगल एंड want to go to Canada. I'm dependent on my brother. How can I apply for Canada? जी मैंने इससे पहले जिस तरह भी बताया है कि कनाडा के डिफरेंट पैथवेज हैं, उन पैथवेज में वही एक्सप्रेस एंट्री, FSW, FST, PNP, ये सब डिफरेंट पैथवेज हैं। अटलांटिक प्रोजेक्ट, रूरल प्रोजेक्ट, एग्री प्रोजेक्ट। तो अगर आपके पास कोई भी स्किल, किसी के पास भी कोई भी स्किल है, canada.ca के ऊपर है, उसका लिंक भी मैं नीचे डाल दूंगा। उसमें फिल्टर करें, अपनी डिस्क्रिप्शन जॉब की डालें, आपको नॉक नंबर मिल जाएगा। उसके बाद गूगल करें या उसी canada.ca पे जाके आप, क्या नाम है, उस जॉब की क्या ड्यूटीज हैं, क्या बेसिक क्वालिफिकेशन उसको चाहिए, फिर एक्सप्रेस एंट्री का उसका निकालें, PNP का निकालें, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। थोड़ी सी मेहनत है, चाहिए जाए कि आप हमें ना यूट्यूब पे जाके लर्न करें, किसी कंसल्टेंट से बात करने के बजाय फॉर्म को खुद फिल करना सीखें। फीस उसके अंदर ज्यादा तगड़ी नहीं होती है, वो भी उस सूरत में होती है जब आपका PR का वो आ जाता है तो आप उसके लिए फीस जमा कराते हैं। बहुत कम पैसों में आपका काम हो सकता है, चाहिए जाए कि एक लाखों, 30-30, 40-40 लाख रुपए की भी बात करते हैं कंसल्टेंट। अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है, दिस इज द, अगर आपकी एज है, आप एज उस पॉइंट्स उसके अंदर आते हैं, तो आई वुड सजेस्ट यू गो थ्रू ओन होमवर्क, खुद ही अपना प्रोफाइल क्रिएट करें और कहानी को आगे बढ़ाएं। जी वीर, इसी में मैं इसको भी डाल देता हूँ। मेरे 2 भाई हैं, एक ने मैट्रिक किया हुआ और एक ने FSC किया हुआ, तो क्या वो आ सकते हैं। तो मेरे भाइयों, जिस तरह मैंने कहा है कि कनाडा जो है ना, विजिट वीजे पे आपकी एज में आना नहीं होगा, आपका लिए आसानी नहीं होगी, इतनी आसानी से आ नहीं पाएंगे। और जिस तरह मैंने पहले कहा है कि कनाडा जो है, अगर आपके पास स्किल है तो हैं, स्ट्रीम्स हैं, हर कोई सकता है अगर वो उस पर फिट हो जाए। जिस तरह अटलांटिक का है या रूरल नॉर्दर्न है, लेकिन आपको फिर उसकी स्टडी करके निकालना होगा। चाहिए जाएगा, मुझसे पूछें, किसी कंसल्टेंट से पूछें, मैं पैथवेज आपको बता देता हूँ। आप अटलांटिक इमिग्रेशन, उसके अंदर देखें कि आपके टैलेंट के साथ वो डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर जो है वो जॉब आपको दे सकते हैं, कि आपका रेज्यूमे उनके पास जाता है, वो जॉब देते कि नहीं देते। नंबर 2, एग्रीकल्चर उसके अंदर है, उस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं, तो आपको खुद चेक करना होगा।
चलें व्यूअर, मैं उस वीडियो की तरफ जाता हूँ।